ओम शांति। 24 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से चारों समय रोजाना आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं, सामने चलती हुई लाइन दिखाई दे रही है नीचे, उस लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। तुम्हारा ये टाइम कैसा है? बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। लगातार बाबा हमारे समय को व्यर्थ जाने से रोकने के लिए बहुत बहुत ध्यान, अटेंशन खिंचवा रहे हैं। मतलब क्या करना है? हमें बहुत ध्यान देना है। मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवा। कोई मुझे बताएगा ये हमारा समय वैल्यूएबल क्यों हो गया? हमारा ये समय वैल्यूएबल क्यों है? कौन बता सकता है? हमारा समय वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि भाई जी हम अपना इस समय भाग्य बना रहे हैं। इस समय भाग्य हम कभी भी बना सकते हैं अपना भाग्य? नहीं, इस टाइम परमात्मा आए हुए हैं और ये कल्प से अंत का समय है। हाँ, ये कल्प में एक ही समय होता है जब परमपिता परमात्मा आकर हमें भाग्य बनाने की विधि सिखाते हैं। पूरे कल्प में यही एक ऐसा समय है कि जब परमात्मा आकर हमें भाग्य लिखना सिखाते हैं। और ये कल्प में वंडरफुल बात ये है, संगम युग प्राप्तियों का युग है। संगम युग हमारा प्राप्तियों का समय है। और कभी भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में केवल ये 100 वर्ष है। समय पर आना है। 100 वर्ष हैं जिसमें हम अपना भाग्य बना सकते हैं। और इस 100 वर्ष में भी मुझे कितना समय मिला है? 100 वर्ष हैं, पर तो उसके लिए जिसको 100 वर्ष मिले, पर तो मुझे 100 वर्ष में से कितना समय मिला है? और उसमें से मैं कितना समय अपना भाग्य बनाने के लिए यूज कर रहा हूं? जो मैं समय यूज नहीं कर रहा हूं वो तो मेरे लिए है ही नहीं। ये सोचने वाली बात है। मैं अपने लिए देखूं कि 1990 में मैं परमात्मा के संपर्क में आया। तब तक सोचो, हम मोटा मोटा ले लेते हैं कि 1936 से ही ज्ञान शुरू हुआ हो, 100 वर्ष वहां से शुरू हुए हों, तो कितने साल चले गए? 54 साल बीत चुके थे। 54 इयर्स बीत चुके थे जब हम ज्ञान में आए।
और उस ज्ञान में आने के बाद मैंने अपने आप को पहचाना कितनी देर में? क्या मुझे उस समय चिंतन चलता था? क्या मैं वो 24 घंटे पूरे करता था? यदि मुझे 46 घंटे 100 साल में से 40 घंटे का भी समय मिला था तो मैं कितना समय उसमें से 24 घंटे में से बाबा की तरफ, बाबा की डायरेक्शन पर चलकर लगाता था? मैं उसको काउंट करूं, सोच के देखो। मुरली सुनने गए, ठीक है, हमने मुरली सुन ली, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कभी सेवा कर दी तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सोच कर देखे मुझे कितना टाइम लिया, मैंने उसमें से कितना समय जो है ना सफल किया। ये मेरी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अच्छा चलो, आज समझ लो कि 36 साल बाद भी आज 54 में से 36 साल चले गए। 54 और 36 कितने हो गए? 90, बाकी 10 साल। यदि समझ लो कि 10 साल भी पड़े हैं तो आज मैं अपने इन 10 साल को कैसे कैसे करूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना भाग्य लिख सकूं, क्योंकि बीता हुआ मेरे हाथ में नहीं है। अब तो मैं समझ लूं कि चलो 10 साल हैं और 10 साल में से भी मेरा कितना महत्व, कितना अटेंशन होना चाहिए। ये जब तक बैठकर कोई नहीं सोचेगा, समय के महत्व को नहीं समझ सकता। और बाबा इससे 2 कदम और आगे चल देता है, डरा देता है। कहते यदि तुम्हारा अब भी शरीर छूट जाए तो तुम तो एक छोटे से बच्चे जाके बनोगे। 9 महीने गर्भ में चले गए, पैदा होके तुम क्या कर सकते हो? जब तक तुम 7, 8, 10 साल के होंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा। ये लो जी, ये 10 साल भी गए। तो मेरे पास कितना टाइम बचा है? ये वर्तमान ही मेरे पास टाइम बचा। अगले पल ये शरीर छूट सकता है। कब करूंगा फिर मैं? कब करूंगा? ये क्वेश्चन खड़ा करना है, अपने सामने खड़ा करना है। फिर कब करूंगा? और इस कल्प में नहीं किया तो किसी कल्प में भी नहीं कर सकूंगा। बहुत बहुत सोचने की जरूरत। मैं कितना समय अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने में लगा सकता, कितना मुझे अटेंशन देना चाहिए। और इसके समय को और कम कर देता है बाबा। आपने जो समय आपको मिल रहा है उसमें आपने अपना भाग्य कितना समय का लिखना है? पूरे 5000 साल का लिखना है। आप जितना लिख पाओगे। लिखा कहां से जाता है? शुरू से लिखा जाता है कि नीचे से लिखा जाता है? टॉप से लिखा जाता है या बॉटम से लिखा जाता है?
हमारा भाग्य बॉटम से लिखा जाता है कि टॉप से लिखा जाता है? टॉप से। थोड़ा ध्यान से समझो, इस समय हम बॉटम में खड़े हैं या टॉप पर खड़े हैं? बॉटम बॉटम में बॉटम। हम इस समय बॉटम में खड़े हैं। हम बाबा की श्रीमत पर 0 से 1 पर आएंगे, 2 पर आएंगे, 3 पर आएंगे और सुधार करेंगे, 10 पर आएंगे और सुधार करेंगे। नीचे से लिखा जाता है। पहले हमारा सतयुग का भाग्य नहीं लिखा जाएगा, पहले कलयुग का लिखा जाएगा, फिर द्वापर का लिखा जाएगा, फिर त्रेता का लिखा जाएगा, तब जाकर के सतयुग का लिखा जाएगा। बड़ा खराब स्कूल है हमारा। ये कोई तरीका होता है? इतना डराना चाहिए क्या मुरली शुरू करते वक्त? बहुत बहुत ध्यान से बैठकर सोचें। हमारा बॉटम से करेक्टर लिखा जा रहा है। हम कहां तक गिर चुके थे वहां से ऊपर उठाया जा रहा है। हमने अपने आप को नीचे से उठाना है। कितने सख्त नियम है। सारे नियम पहले क्यों नहीं बता देता बाबा? बता तो शुरू से रहा है, हमारी आंखें, हमारी बुद्धि उसे स्वीकार ही नहीं कर रही। अब अपने समय के महत्व को समझो बैठकर। समय व्यर्थ मत गंवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। वो बाबा की बातें सुनना चाह रहा है, उसकी रुचि है, वो अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना चाह रहा है, उसे सुनाओ। यदि वो शिव बाबा को मानने को तैयार नहीं है, छोड़ दो उसे। बाकी छोड़ने के लिए भी बाबा नहीं कहते, ये भी ध्यान रखना है कि बाबा ने कहा छोड़ दो उसको। बार बार धीरे धीरे नई युक्ति से, नई विधि से उसको थोड़ा थोड़ा करते रहना, कभी ना कभी तो होगा ही। प्रश्न, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? गुणों की धारणा भी होती जाए, चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, जो बाबा ने समझाया है वो दूसरों को समझाओ। जो तुम्हें समझ में आया है वो दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी। तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं, जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वो मनहूस है।
वो क्या है? मनहूस। मनहूस कहा जाता है जिनका मन हार चुका हो, जिन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, ठीक है तुम जीते रहो। वे मुफ्त में अपने को घाटा डालते, मुफ्त में। अरे ज्ञान धन पड़ा है, दान कर दो ना। जितना दान करोगे उतना तुम्हारा खाता बड़ा हो जाएगा, जम जाएगा, जमा हो जाएगा। नहीं सुनते। मुफ्त में घाटा डाल देते। अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकते हैं परंतु नहीं लिखते, परंतु नहीं लिखते हैं। वे मुफ्त में अपने को घाटा डालते हैं। गीत। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भुला मत दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो। अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते हैं आज हंसे कल रो ना देना। बाबा कहते हैं आज हंसे कल रो ना देना। गीत में शब्द है आज हंसे कल रुला ना देना, पर तो बाबा कह रहे आज हंस रहे हो, कल रोना नहीं। मैं रुलाने वाला नहीं हूं। ये हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्के खाते हैं। बहुत करके मनुष्य क्या करते हैं? शांति के लिए धक्के खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम ऐसे नहीं कि धक्के खाने से कोई शांति मिलती है। ये एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं पहले पहले तो अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहां आते हैं तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में हैं तो शांत है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे, शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहां सुख है उसे सुख धाम, जहां दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। ये सब बातें तुम समझ रहे हो। ये सब समझाने के लिए कोई को सन्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है। बाकी ये सब आत्माएं, बाकी ये सब कौन है? आत्माएं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर का नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर लिया, क्या होता है? शरीर का नाम बदल जाता है, शरीर का नाम बदल जाता है।
तुम समझा सकते हो, तुम समझा सकते हो। क्या समझा सकते हैं? तुम समझा सकते हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से क्या मिलता है? बेहद सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं। बाप दुख की सृष्टि रचे, ऐसा तो हो नहीं सकता, होता ही नहीं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है, अगर कहें ये तो ये तुम्हारी कल्पना है, उनको छोड़ दो, ठीक है, जाओ जाओ भैया जाओ, मौज करो, हमारी कल्पना है, सॉरी, क्योंकि उसका अभी समय नहीं हुआ। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का है नहीं, कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूएबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है? बाप समझाकर क्या से क्या बना देते। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं, तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गंवाओ, अपना वैल्यूएबल टाइम मत गंवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र ही पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है, पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक ये नहीं समझते, जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है, जब तक नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बाप बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए। झगड़ा नहीं करना है उसके साथ, बड़े प्यार से, ठीक है कोई बात नहीं, आप फिर कभी समय मिलेगा, बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। रिश्ता तोड़ करके नहीं बेचना है, भाग जा तो तेरे भाग्य में नहीं है, नहीं। क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करे। जो आसुरी संप्रदाय वाले हैं वो झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते, जोश होता है ना। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतने जोर से लगा ना सके, अक्सर करके स्टूडेंट्स को ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो, तुम उल्टे बन गए हो। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे, हम टेढ़े मेढ़े थे, अब बाबा हमें क्या कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क है, कितना रात दिन का फर्क है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अब भी तुम समझते हो आधा कल्प उल्टे थे, आधा कल्प हम क्या थे, उल्टे थे। अब बाप आधा कल्प के लिए
बाबा आकर हमें आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता, विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती, फिर गिरते ही जाते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है, बल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वे तो है अल्पकाल के लिए कमाई और तुम्हारी ये है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है। ये तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, माम एकम याद करो, मुझ एक मां को याद करो। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, याद करने में ही विघ्न पड़ते हैं, और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। क्या गायन है? पूतनाएं सूपनखा भी है। पूतनाएं और सूपनखा, सूपनखा तो रामायण में होती है और पूतना भागवत में होती है। पूतना का क्यों गायन है? पूतना कृष्ण को दूध पिलाने आती है। जय पूतना कृष्ण को दूध पिलाने आती है, ठीक है कि नहीं? बच्चों को दूध पिलाने आती है और वो कृष्ण को ढूंढती है और उसे दूध पिलाने लगती है और वे उसे मार डालता है, उसका सारा जहर निकाल देता है। ये सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया उनका फिर त्योहार मनाते आते हैं, पास्ट की महिमा करते आते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तीर्थ तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में भी ये धंधा आधा कल्प चलता है, ये धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में होता ही नहीं, ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है, सब आत्माओं का अंत में वापस जाना है। सब आत्माओं को अंत में वापस घर जाना है।
बाप ने समझाया है सब आत्माओं को वापस घर जाना है, सब आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएंगी। तुम बच्चों को बुद्धि में है कि थोड़े दिन है, बाकी क्या है, थोड़े दिन है। अब फिर से ये आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी फिर थोड़े दिन है। अब फिर सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ा भी रहे। भाई जी, हाँ जी, कृष्ण ने पुतना को दूध पीकर मारा था, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो बाबा यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं? बाबा ये बोलना चाह रहे हैं कि जहर निकाला उसका, जहर पीना मतलब जहर निकाल दिया, तो उसको मारकर फिर श्रेष्ठ बना दिया। हमारा विकार से मतलब सिर्फ विकार से है ना, कि किसी को विकारी, हमने विकारों में जाना नहीं है, हमने उनको विकारों से मुक्त करना है। बाकी कोई दूध पीने की बात नहीं है इसमें। कोई भी हमारे पास पॉइजनस व्यक्ति आया है, गंदे विचारों वाला व्यक्ति आया है, उसके गंदे विचार निकालने हैं, ना कि अपने जीवन में लाने हैं। समझ में आई बात? क्योंकि हमने उनके विकारों को, उनकी गंदी आदतों को उनके जीवन से निकालना है, उनको उन गंदी आदतों से मुक्त करना है। जब वो गंदी आदतों से मुक्त होंगे तभी तो वो श्रेष्ठ बनेंगे ना। ये एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे कैसे पतित आत्माएं आती हैं केवल दुख देने के लिए, हमें नरक के रास्ते पर ले जाने के लिए। कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़ेंगे। जो कल्प पहले आए थे, जिन्होंने कल्प पहले आकर ज्ञान लिया था, वही अब आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं, पढ़कर पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं फिर ट्रांसफर होते हैं, तो तुम भी ट्रांसफर होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्मा है, आत्माएं हैं, सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाकर बैठेंगे। फिर नंबरवार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं माया, बाप फिर भी कहते हैं मूल बात है सबको बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख पर, बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानता। बल गाते हैं ब्रिकुटी में चमकता है एक अजब सितारा। बस जास्ती कुछ भी नहीं समझते। सो भी ये ज्ञान बहुत थोड़ों को की बुद्धि में, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है, पहले पहले समझाना है। बाप ही पतित पावन है, बाप ही पतित पावन है। वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वे दिन आया आज, जिसका बहुत समय से हम इंतजार कर रहे थे, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। भक्ति मार्ग में जिसका रास्ता बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में
बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इनको कहा जाता है। आश्री बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो। यह पाठ बजता ही रहता है। शिव बाबा शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, जरूर शिव बाबा ने कुछ किया होगा। वही नई दुनिया स्थापन कर दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग सिखाया था तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में नहीं, और किसी के भी मुख में नहीं। मुख में आ नहीं सकेगा। तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवो हम का जो उच्चारण करते हैं वो भी रॉन्ग है। तुमको अब बाप ने समझाया है। तुम ही चक्कर लगाए ब्राह्मण कुल भूषण क्या बने हो? तुम ही क्या बने हो? चक्कर लगाकर ब्राह्मण कुल भूषण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। आज अभी शिवो हम, बाबा ने शिवो हम क्यों बुलाए हैं? बहुत सारे भगत लोग हैं, वो अपने आप को कहते हैं शिव हम, मैं शिव हूं। शिव जमा अहम, मैं शिव हूं। वास्तव में कोई भी आत्मा शिव नहीं है और सभी आत्माएं शिव हैं। शिव माना क्या होता है? शिव का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, कल्याण करना। नहीं, और क्या होता है शिव का अर्थ? एक शिव का अर्थ है बिंदु, जीरो, सिफर। शिव माना सुंदर। हाँ जी, शिव माना सुंदर, जीरो, बिंदु। परमात्मा बिंदी है ना। शिव का अर्थ कल्याणकारी भी है। शिव का अर्थ मतलब जो है ना, जो सबका भला करे, कल्याण करने वाला हो। और शिव माना जीरो भी होता है। तो हम सब आत्माएं जीरो है ना। हम आत्माओं का रूप साइज जीरो है, परमात्मा का रूप और साइज जीरो है। अच्छा जी, साइज के हिसाब से देखते हैं ना। भाई बात क्या है ना कि कोई शिव कहता है कि अहम शिव हम, तुम शिव हो, परंतु साइज के हिसाब से तो हम शिव हैं, परंतु वास्तव में तो हम शिव नहीं है ना। एक एक क्या होता है ना, पर्यायवाची शब्द भी हमारे बड़े दुख देने वाले बने हुए हैं ना सारी दुनिया में। बात समझ में आई है कि शिव कह देते हैं हाँ जी हम भी शिव हैं, ठीक है जी तुम भी शिव हो, हर एक शिव है, परंतु कोई भी शिव परमात्मा तो नहीं है ना, कल्याणकारी तो नहीं है ना। तो अपने आप को कह देते हैं नहीं, बाबा ही, हाँ शिव हम कह देते हैं, बाबा ही कल्याणकारी। इसलिए बाबा कहते रॉन्ग है। तुम सबका कल्याण करने वाले नहीं हो। तुम अपने आप को शिव नहीं कह सकते। तुम चक्कर लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो हम ही सतयुग में देवी देवता थे। जन्म लेते लेते हम पतित हो गए। जन्म लेते लेते हम पतित हो गए। अर्थ भी तुम समझा सकते हो।
अभी हम ब्राह्मण हैं, ये 84 का चक्र है, ये कोई मंत्र जपने का नहीं है, हमने कोई माला नहीं फेरनी है। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए, ये भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, सारा ध्यान में आ जाता है। वैसे हम सो हम, वैसे हम सो हम का राज भी सेकंड में आ जाता है, सेकंड में ये राज भी निकल आता है। स्वर्ग स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको भी कहो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो मानेगा नहीं, तो मानेंगे नहीं, कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये तो सब अपने ऊपर ही तुम टाइटल रख देते हो। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये चक्र फिरता रहता है। आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है, आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। इसको ही स्वदर्शन चक्र कहते हैं। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, फिर ये फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं। बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको बाप ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूं, नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये मीठी बात सबको पसंद आएगी, ये अच्छी बात सबको पसंद आएगी कि हमारे विनाश हो जाएंगे, जो पाप कर्म किए हैं वो विनाश हो जाएंगे। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किसी ना किसी बात में संशय उठाते रहेंगे। बाप का परिचय नहीं होगा तो किसी ना किसी बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, ये चित्र बनाओ। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का भी राज बाप आकर समझाते। कौन आके समझाते हैं? बाबा आकर समझाते हैं कि अगर सिंगल ताज आगे सिंगल ताज माथा टेकते थे, आपके ही पूज्य आपे ही पुजारी का भी पुरुषार्थ कर। आप ही पूज्य आप ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए।
पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। ये भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए कह देते थे आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है कि आगे तुम ही इस चक्र में आते हो, बुद्धि में ये नॉलेज सदैव रहती है, फिर समझाना भी है कि धन दिए धन ना खुटे। जो धन दान नहीं करते उनको मनहूस कहा जाता। बाप ने जो समझाया है वो फिर दूसरों को समझाओ। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त में अपना घाटा डालेंगे। गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं, न तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब हैं बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो, बाप कहते हैं इस तरफ है देवी संप्रदाय और उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो इस तरफ है देवी संप्रदाय और उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम बच्चों को आसुरी संप्रदाय बुद्धि से तुम जानते हो। अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का एक कल युग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है। विघ्न तो पड़ेंगे, ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर विकार खिट खिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले माफिक। ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं, लिखते भी हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, ये भूल हुई। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। कितना अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। अबला माना जिसमें शक्ति कम हो।
बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए, ये भी अभी याद है, फिर भूल जाएगी। मूल बात है याद की यात्रा। याद से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है। भावी माना ड्रामा। भाभी में ना होनी हो के होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। जितना हो सके मतलब भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना। सबको ये मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। इस देश से नष्टो मोहा हो जाओ। वरदान, हर आत्मा को भटकने व भिखारी पने से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। एक तो निष्काम बनो और रहम दिल भाव बनो। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकने से ऐसे रहेगा जैसे भटकेंगे। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। थोड़ा सा तो वो सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाता है। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी माफिक होगा। कैसे होगा? जादू की चाबी की तरह होगा। स्लोगन है, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी
जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वे ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर पास विद ऑनर का सबूत देंगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की साकाश देते रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर और विस्तार से जानने के लिए 9213106986 पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आरटीआई के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, और यदि कोई व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 9650692270 पर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। ओम अपनी बोली को शांति। क्योंकि गुरु एक बात देखते हैं। और जब उठे तो देखा नवंबर तो कहा कि 2025 आज भाई की जी, इस साकार कलिजुग की मुरली दुनिया में भी रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने इस और कलिजुग की दुनिया में मंथन भी करें। इसी साधु हम महात्मा